दोस्तों नमस्कार। मैं हूं नितेश और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टेक्निकल तिल्लासी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके लिए लेकर आया हूं एनटीपीसी, रेलवे, पीएससी और भी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उन सारे एग्ज़ामों में आने वाले साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन क्विज़। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। खालिस्तान से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है। दोस्तों आपको बताना है कि ये जो ब्लैंक्स है उस ब्लैंक्स में आपको आंसर सेलेक्ट करना है। इसमें राइट आंसर क्या होगा और आप हमें राइट आंसर अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। इसका ऑप्शन है लाइट ईयर्स, सेकंड ऑप्शन है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, थर्ड ऑप्शन है केल्विन और फोर्थ ऑप्शन है जूल। देखिए आप देख रहे हैं कि रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा 7/16/2016 की थर्ड पाली में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। हर प्रकार के एग्ज़ामों में ये साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है। तो इसका सही आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर होगा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। आइए इसके बारे में जानते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है। देखते हैं प्रकाश वर्ष द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप अपने नोट्स में नोट कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर। यह दूरी का मात्रक है जिसका उपयोग दो ग्रही पिंडों अथवा खगोलीय पिंडों की दूरी को मापने में करते हैं। सूर्य से पृथ्वी की दूरी 149.6 मिलियन किलोमीटर है। खगोलीय इकाई भी लंबाई का मात्रक है। यह लगभग 149.6 मिलियन किलोमीटर है और पृथ्वी से सूर्य की दूरी पर आधारित है। अतः उपरोक्त उत्तर इसका बी सही होगा। चलिए नेक्स्ट इसके आगे जान लेते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का मतलब क्या होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें ये जो सेंटर पॉइंट है, ये केंद्र है, हमारा पृथ्वी है, इसके चारों ओर एक सेंटर पॉइंट होता है जो सूर्य है। यहाँ पर इस नाभिक में सूर्य स्थित है और सूर्य के चारों ओर जो ग्रही पिंड हैं वो चक्कर लगा रहे हैं, जैसे बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है और मंगल है। बृहस्पति, शुक्र, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो आदि भी इसमें ग्रह आते हैं। तो ये जो है सूर्य के केंद्र से इनकी जो दूरी है उसको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में नापा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेक्टर राशि का उदाहरण क्या है। तो देखते हैं वेक्टर राशि का उदाहरण इनमें से आपको बताना है। देखिए इसका ऑप्शन है वजन, तापमान, वेग, लंबाई। इन सब में वेक्टर राशि क्या है। तो आइए वेक्टर राशि के बारे में जान लेते हैं। वेक्टर का मतलब क्या होता है। सदिश राशि। सदिश राशि वे राशियाँ होती हैं जिनमें दिशाएं और परिमाण होती है। किंतु यहाँ पर वजन का कोई दिशा कोई परिमाण नहीं होगा, तापमान का कोई दिशा कोई परिमाण नहीं होता है, लंबाई का कोई दिशा कोई परिमाण नहीं होता है। वेग का अब यहाँ एक ऑप्शन बचा वेग, तो यहाँ वेग जो है इसका राइट आंसर होगा। मतलब वेग की दिशा और परिमाण होती है। तो आपको ये नोट्स है, आप वीडियो को पॉज करके अपना नोट्स बना सकते हैं। वे राशियाँ जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है सदिश राशियाँ वेक्टर कहलाती हैं। जैसे वेग, त्वरण, बल, संवेग आदि। यदि हम कहें कि एक बस 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उत्तर की ओर जा रही है तो कथन पूर्ण है। परंतु यदि कथन की बस का वेग 50 किलोमीटर प्रति घंटा है तो अपूर्ण है, क्योंकि इसमें दिशा का कोई ज्ञान नहीं बताया गया। वेग एक सदिश राशि है और इसके साथ दिशा बताना आवश्यक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है निम्नलिखित में से कौन से एक वेक्टर मात्रा है। समय, तापमान, दूरी, वेग। जैसे कि हम इससे पहले एक क्वेश्चन में देखे थे कि
इसमें वेक्टर राशि का क्या मतलब होता है? वेक्टर राशि वे राशियाँ होती है जिसमें दिशा और परिमाण दोनों का होना आवश्यक है। तो एक निश्चित ही है इसमें कि समय और तापमान और दूरी, इन तीनों में से कोई भी वेक्टर राशि नहीं है। तो इसमें वेक्टर राशि कौन सी होगी? वेग। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा वेग। आप देख रहे हैं इसमें रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा 9 अप्रैल 2016 थर्ड पाली में एक क्वेश्चन आया हुआ है। रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा 3 मई 2016 थर्ड पाली में क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए बनता है। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेम के संदर्भ में जो समय का फंक्शन है एक वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर क्या है, उसे क्या कहा जाता है? तो आप यहाँ देख रहे हैं इसका ऑप्शन है यांत्रिकी, वेक्टर, वेग और परिमाण। और ये रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा 3 अप्रैल 2016 की सेकंड पाली में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो इसमें से 100% क्वेश्चन जो है जितने में साइंस के आते हैं वो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जो वेग है, वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की जो दर होती है उसको क्या कहते हैं? हम वेग कहते हैं। तो वेग की जो परिभाषा है वो लिख लेगा, वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं। इसके बारे में जान लेते हैं। ये हम आपके लिए नोट्स लेकर आए हैं। एक वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर वेग कहती है। किसी वस्तु का वेग दी हुई दिशा में प्रति इकाई समय में उसके द्वारा चली गई दूरी होती है। वेग बराबर होती है दी हुई दिशा में चली गई दूरी और लिया गया समय को क्या कहते हैं? वेग। जब भी कोई क्वेश्चन आता है आपके लिए तो वेग बराबर हो जाएगा दी हुई दिशा में चली गई दूरी और बटे लिया गया समय। ठीक, चलिए अब जैसे इसका ग्राफ देख रहे हैं आप, इस ग्राफ में आपको ये समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे हम इसको थोड़ा आगे बता देते हैं। इसमें देख रहे हैं कि जैसे जैसे समय बढ़ते जाता है तो वेग का जो ग्राफ है वो भी साथ ही साथ बढ़ता है। वेग और समय दोनों का जो ग्राफ है वो एक सीधी और सरल रेखा प्राप्त होती है जो इस प्रकार से चलती है। समय के साथ वेग में परिवर्तन होते रहता है और समय के साथ वेग में जो परिवर्तन होता है उसको हम त्वरण कहते हैं। इसके बारे में हम आगे जानकारी लेंगे, तो आगे हम बताएंगे। तो चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, मास प्रति यूनिट वॉल्यूम क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है मास प्रति यूनिट वॉल्यूम क्या है? इसका ऑप्शन है बल, कार्य, घनत्व और दबाव। क्वेश्चन नंबर 5 आप देख रहे हैं कि रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा 7/16/2016 की थर्ड पाली में आया हुआ क्वेश्चन है ये। इसका सही आंसर क्या होगा? घनत्व। मास प्रति यूनिट वॉल्यूम क्या है? घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान और आयतन के अनुपात को हम क्या कहते हैं? घनत्व कहते हैं। ठीक है, अब जान लेते हैं इसके घनत्व के बारे में। तो आप देख रहे हैं घनत्व एक भौतिक राशि है। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, जैसे कि हमने अभी बताया था, और इसका मात्रक होगा किलोग्राम प्रति घन मीटर और इसकी विमा होगी ml-3। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, दबाव को खालिस्तान से नापा जाता है। दबाव यानी दाब जैसे कि हमने अभी देखा था, दाब बराबर क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल। तो दबाव को किस से मापा जाता है? तो इसका ऑप्शन होगा द्रव्यमान और घनत्व, इसमें किए गए कार्य, बल और क्षेत्रफल, और बल एवं दूरी। तो जैसे इससे पहले हमने बताया था कि दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बल एवं क्षेत्रफल। तो दबाव को बल एवं क्षेत्रफल से नापा जाता है। ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा 30 मार्च 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, और अतः दाब का जो ऐसा ही मात्रक होता है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है, जिसे पास्कल भी कहते हैं। दाब एक अदिश राशि है क्योंकि इसमें कोई दिशा नहीं होती है।
ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आप देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। दबाव की एसआई इकाई क्या है? ये रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा 9/2016 रेलवे एनटीपीसी परीक्षा 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन होगा प्रति वर्ग सेंटीमीटर न्यूटन, न्यूटन वर्ग मीटर, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, न्यूटन वर्ग सेंटीमीटर। जैसे कि हमने इससे पहले आपको बताया था कि दबाव बराबर क्या होता है, दबाव बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। बल का मात्रा क्या होता है, न्यूटन, क्षेत्रफल का वर्ग मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर इसका आंसर होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर इसका आंसर होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आप देख रहे हैं, इनमें से विषम को चुनें। ये रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा 22 फरवरी 2016 को आया हुआ क्वेश्चन है। विषम चुनना है, जैसे कि गति है, संवेग है, विस्थापन है, वेग है। तो आप इसमें देख रहे हैं विषम क्या है। देखो संवेग, वेग, विस्थापन ये कैसी राशि है, ये एक सदिश राशि है और इसमें दिशा है ना, और परिमाण भी है। दिशा और परिमाण जिसमें होता है वो सदिश राशि कहलाती है। लेकिन और जो गति है वो गति थोड़ी अलग है, और गति जो है वो कौन सी राशि है, गति एक अदिश राशि है। तो इसका विषम क्या हो जाएगा, गति, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए इसके बारे में हम आपको इससे पहले भी बता चुके हैं। देखिए जैसे कि हम फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं इसका। सदिश राशियाँ विराशियाँ जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है सदिश राशियाँ कहलाती है, जैसे वेग, त्वरण, बल, संवेग, विस्थापन आदि। अदिश राशियाँ वे राशियाँ होती है जिनमें केवल परिमाण होता है, अदिश राशि कहलाती है। संहति, घनत्व, वैद्युत धारा, चाल, आयतन, समय, ताप आदि। अतः गति एक कौन सी राशि है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह से संबंधित नहीं है। गति, समय और इसके आगे द्रव्यमान और त्वरण। ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए समय, समय क्या है, समय की इकाई हर पद्धति में एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस पद्धति में सेकंड ही रहती है, जबकि अन्य परिवर्तित होते रहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन है, पानी का घनत्व क्या है। 1000 किलो घन मीटर, 10 किलो प्रति घन मीटर, 1 किलो प्रति घन मीटर, 100 किलो प्रति घन मीटर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1000 किलो प्रति घन मीटर पानी का घनत्व होता है। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। जैसे कि हमने इससे पहले बताया था, किसी पदार्थ के घनत्व को पदार्थ के प्रति इकाई आयतन के द्रव्यमान के रूप में परिभाषित किया जाता है, अर्थात घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक किलोग्राम है और आयतन का ऐसा ही मात्रक घन मीटर है, इसलिए घनत्व का ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा, किलोग्राम प्रति घन मीटर है। कुछ सामान्य पदार्थों का घनत्व आपको याद रखना है, जैसे बर्फ़ है, बर्फ़ का घनत्व होता है 920 किलोग्राम प्रति घन मीटर। जल का होता है 1000 किलोग्राम प्रति घन मीटर, और लोहा का घनत्व होता है 7800 किलोग्राम प्रति घन मीटर, और पारा का घनत्व होता है 13600 किलोग्राम प्रति घन मीटर। ठीक है, तो ये हुआ आपका साइंस के क्वेश्चन। तो ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में अवश्य से बताइए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।